बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है ना हमारा साइंटिफिक नोटेशन के मतलब है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्री फिक्सेस क्या होती हैं। तो प्री फिक्सेस में हम सिंबल्स या लेटर का यूज़ करते हैं ऐसे यूनिट से पहले, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की पावर लिखते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, उसको हम 10 की पावर में लिख लेते हैं। बस इतना सा काम जो है ना ये साइंटिफिक नोटेशन का है। इसमें कोई मखसूस सिंबल नहीं होता कि आप 10 की पावर बस -9 लिख सकते हैं, -8 नहीं लिख सकते, या 10 की पावर +9 लिख सकते हैं, +8 नहीं लिख सकते। ये प्री फिक्सेस में है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप कोई भी नंबर जो है ना वो 10 की पावर में लिख सकते हैं। अगर वो बहुत शार्ट नंबर है, बहुत लार्ज नंबर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं। इसकी डिफ़ाइन क्या है? इसकी डिफ़ाइन जो है ना यहाँ से आपने करनी है। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी कोई भी मकदार है, इज़ रिटन एज, उसको हम लिखेंगे नंबर फ्राम 1 to 9। यानी के अलावा जितने भी नंबर होंगे ना क्वांटिटी में 1 से लेके 9 तक, वो सारे के सारे आपने लिखने हैं। मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई कर देना बाय होल नंबर, उन सारे नंबर्स को पावर्स ऑफ 10 की पावर के साथ। तो इतनी का आपने डिफाइन करनी है। आगे इसको मैं करता हूँ, हाल आपको समझ आ जाएगी। नीचे कुछ एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल उसने एक दी हुई है कि द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ये एमसीक्यूज भी है कि सन से ज़मीन का जो अप्रोक्सीमेटली एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है, ये इतना है। तो अब देखें इतना बड़ा नंबर है, इसको बजाय कि हम इस तरह लिखें, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि किसी भी नंबर का जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, जो अशारिया है, वो जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, पहला गैर सिफरी हिस्सा होगा। अब गैर सिफरी हिस्से कौन से होते हैं? गैर सिफरी हिस्से वो हैं जो सिफर नहीं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारे के सारे जो ना ये हमारे पास गैर सिफर हैं या नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो अब इसका देखें डिजिट इशारिया पॉइंट आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो जिसका कहीं नहीं होगा उसका लास्ट पे होगा। अब जो लास्ट पे है इसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है, इसकी जो असली पॉइंट है, मकाम है, वो ये 1 है। तो हम इसको यहाँ से उठाएंगे पॉइंट को और 1 के आगे यहाँ पे जाके लगा देंगे। जब यहाँ से उठा के 1 के आगे लेके जाएंगे तो देखिए ये कितने हिस्सों को पीछे छोड़ के जा रहा है, कितने हिस्सों का फासला कवर करके जा रहा है, वो आपने काउंट कर लेना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट को ये छोड़ के जा रहा है। तो आप 10 की पावर 8 लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 1.38 × 10⁸ किलोमीटर। बड़ा ही आसान है कि जिसका कहीं पॉइंट ना होगा उसका एंड पे होगा, और आपने उसको वहाँ से उठा के जो पहला गैर सिफर हिस्सा है, गैर सिफर मीन ज़ीरो के अलावा, उसके आगे ले जाना है। फिर उतने हिस्से जो ना आपने गिन लेने। अगर आप जो ना वो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो फिर हमेशा जो पावर है वो आपने पॉजिटिव लेनी है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फिर हमेशा जो पावर है वो आप नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे कुछ और नंबर्स हैं, जैसे ये लिखा हुआ 0.000052, ये काफ़ी ज़ीरो लिखे हैं, फिर 52 लिखा है। अब इतना बड़ा नंबर लिखना, इतनी बड़ी अमाउंट लिखना बहुत मुश्किल काम है। तो हम इसको 10 की पावर में लिख लेंगे सबसे पहले। फिर वही इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है, वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आ गया, या पहला गैर सिफर जो हिस्सा है उसके आ गया। अब इन सब में पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है? 5। तो देखें पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। अब इस पॉइंट को हम यहाँ से उठाएंगे और 5 के आगे लेके जाएंगे। अब 5 के आगे जब आपने लेके जाए तो आप गिने कितने हिस्सों का फासला ये तय कर रहा है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिजिट को ये क्रॉस करके फिर यहाँ पे पहुँचेगा 5 के आगे। तो जब आप 5 के आगे लेके जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? 5.2 × 10⁻11। अब 11 प्लस का आएगा या फिर माइनस का, ये फैसला करना है कि आप लेफ़्ट से आ रहे हैं कि राइट से आ रहे हैं। अगर आप लेफ़्ट से आ रहे हैं तो फिर 10 की पावर -11 होगी। अगर आप राइट से आ रहे हैं तो 10 की पावर +11 होगी। अब चूंकि हम लेफ़्ट से आ रहे हैं ना, बाएं से दाएं आ रहे हैं, तो 10 की पावर -11 आ गई। ऊपर देखिए हम क्या कर रहे थे, दाएं से बाएं जा रहे थे, तो 10 की पावर प्लस आ रही थी। इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन का, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है? 10 की पावर में लिखना। और अगर आप डिजिट को, अगर आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं तो पावर प्लस आएगी। अगर आप लेफ्ट से
राइट लेके जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव आएगी। इसके अलावा ये कुछ टेबल्स ने दिए हुए हैं, ये भी आपने एज एमसीक्यूज याद रखने हैं कि 100 kg 1 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल एक यूनिट है, तो ये आपने याद रखना है कि 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है। और 10 क्विंटल या फिर 1000 किलोग्राम, यानी कि ये भी याद रखना है कि 10 क्विंटल जो ना ये 1000 किलोग्राम के होते हैं और ये दोनों जो ना ये 1 टन के इक्वल होते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे आप याद रखेंगे। उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। ये पीछे हमने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए हैं। मिली जो है 10⁻³ के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर 10⁻² के इक्वल होता है, मीटर ऐसे आ गया। और 1 किलोमीटर, किलो जो है 10⁻³ और मीटर ऐसे आ गया। तो ये आपने टेबल भी याद रखना है। उसके बाद नीचे कहता है 100 मीटर इज इक्वल टू, 100 मीटर किसके इक्वल आएगा? 1000 माइक्रोमीटर, माइक्रो 10⁻⁶ होता है, ये भी गलत है, ये तो नहीं होगा। 1000 सेंटीमीटर, ये भी 10,000 हो सकता था, 1000 नहीं। फिर आगे है 1 लाख, यानी कि 1 लाख मिलीमीटर, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर आगे है जी 1 किलोमीटर, ये भी नहीं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 100 नहीं, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना वो करेक्ट होगा। नीचे कहता है डू यू नो द किलोग्राम इज द ओनली बेस यूनिट दैट हैज़ अ प्रीफिक्स। हमारे पास बेस यूनिट जो ना वो 7 थे, उनमें हमारे पास मीटर है या फिर किलोग्राम है, केल्विन वगैरह जितने भी हैं बेस यूनिट, उनमें से सिर्फ 1 किलोग्राम में कहता है जो प्रीफिक्स की वैल्यू रखता है। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है किलोग्राम जो ना वो इक्वल होता है 10⁻³ के। ये प्रीफिक्स हम पढ़ के आए हैं। तो ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है कि ओनली किलोग्राम हैज़ प्रीफिक्स वैल्यू। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि ये कुछ नंबर्स हैं, इनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने याद रखना है कि पावर का सेम होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 10⁻⁴ है पहली टर्म में और दूसरे में 10⁻⁵ है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे हम इनकी पहले पावर क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। ये वाला पावर देखें, ये वाले में पहली रकम हमने ऐसे लिख ली 5.123 × 10⁻⁴ मीटर प्लस, अब ये दूसरी रकम है इसको भी ऐसे लिख लिया 3.28 × 10⁻⁵ मीटर। लेकिन चूंकि इनको हमने प्लस करना है तो ये नीचे ऐसे आ गई पहली रकम। अब ये जो रकम है ना इसमें इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम 2 के आगे ले जाएंगे, ये 32.8 बन जाएगा। अब इसकी पावर में से एक कम होगा तो 10⁻⁴, पीछे मैंने बताया था लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगी। अब जब 4 आ गई तो इन दोनों में से 10⁻⁴ क्या आ गई, कॉमन। बाकी ये वाला हमारा नंबर ऐसे आ गया और ये वाला नंबर भी ऐसे आ गया। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मजीद फिर ये पॉइंट अगर हम इधर ले जाएं राइट से लेफ्ट तो पावर प्लस की 1 एक इसमें हो जाएगी तो ये 10⁻⁵ आ जाएगा। बी पार्ट में देखें इसकी पावर जो ना -2 है, इसकी पावर -3 है, तो इनकी पावर है जो ना वो हमने सेम करनी है। इसकी -2 करनी है तो ये पॉइंट को इधर ले जाएंगे लेफ्ट पे, तो इसमें से हम क्या कर देंगे +1, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं ना, तो +1 करेंगे तो ये -2 आ जाएगी। फिर -2 इनमें से कॉमन आ गया, 10⁻⁻² इन दोनों में से कॉमन आ गया। बाकी ये टर्म और ये टर्म हमने ऐसे लिख ली, इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा जो ना ये आंसर आ जाएगा। मजीद चूँकि ये मिलीमीटर में लिखा हुआ है, मिली प्रीफिक्स है, पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि 1 मिली जो ना वो इक्वल होता है 10⁻³ मीटर के, तो इसकी जगह 10⁻³ आ गया। 10⁻² और 10⁻³ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें तो पावर इनकी आपस में ऐड हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव की है ना तो नेगेटिव में ऐड होगी -2 -3, ये क्या बन जाएगा 10⁻⁵ तो ये हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल दी हुई है उसने 1.2, इसमें हमने 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 10⁻³ किलोग्राम, 6 × 10⁻6 मीटर, इसमें पावर ना भी सेम हो तो काम चल जाएगा। तो पावर के बगैर वाली को पावर के बगैर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें 4 × 6 और जिनकी पावर है जैसे 10⁻³ है, 10⁻6 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 × 6 24 आ गया। अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 10⁻³ और 10⁻6, तो इनमें से एक 10 हम लिख लेंगे और पावर में क्या हो जाएंगी +3 + 6 कितना आ गया 9, तो ये इनका आंसर होगा। उसके बाद ये 24 था ना, तो इसका पॉइंट कहीं नहीं, तो एंड पे इसको हम जब यहाँ पे ले जाएंगे तो इसमें 10⁻1 आएगा और ये 10 बन जाएगा। उसके बाद ये फिर डिवाइड हो रहे हैं, जब ये डिवाइड हो रहे हैं ये देखें 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो यहाँ पे 3 बच गया। उसके बाद
ये 10 की पावर -2 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके 10 रेज पावर 6 है, इसमें ये क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो प्लस होगी 10 रेज पावर 8 आ जाएगा। तो ये हमारी एग्जांपल्स है। उसके बाद फॉर योर इंफॉर्मेशन उसने हमें कहा हुआ है कि द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है 10 रेज पावर, एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, हैव वैल्यूज लेस देन 1, फॉर एग्जांपल 1 × 10 रेज पावर -2 = 0.01। कहता है कि जिसकी भी पावर नेगेटिव होगी, 10 की जो भी पावर नेगेटिव होगी ना, वो हमेशा जो ना 1 से लेस आंसर देगी। तो ये बात सच्ची है, इसका मतलब यही होगा 0.0000 समथिंग, तो ये हमेशा जो ना 1 से लेस आंसर होगा। 1 से ग्रेटर जो ना 10 रेज पावर पॉजिटिव का आंसर जो ना हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, ये 1 से ग्रेटर होगा, और नेगेटिव वाले का आंसर हमेशा 1 से लेस होगा। उसके बाद कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर उसने दिया हुआ है 0.0053। और देखिए इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना, एग्जैक्ट लोकेशन है पॉइंट की डेसिमल की, वो 5 के आगे है, ये फर्स्ट नॉन जीरो है। तो जब इसको हम 5 के आगे लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 5 पॉइंट आगे 3 4 ऐसे आएगा, 3 4 ऐसे आ गया, इंटू 10 रेज पावर। अब देखिए कितने इंचों का ये फासला तय कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये पावर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये देखें लेफ्ट से राइट है कि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव आ जाएगी, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद ये वाला नंबर है, तो इसमें इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो 2 के आगे है इस पॉइंट की। तो जब इसको हम 2 के आगे लेके जाएंगे, ये 2.5742 इंटू 10 रेज पावर। अब ये जो 10 रेज पावर है ना, ये कितनी आएगी, 1 2 3, ये भी 3 आएगी। अब चूंकि ये राइट से हम लेफ्ट जा रहे हैं ना, तो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव पावर आ गई। उसके बाद ये वाला नंबर है 0.45, इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसका भी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो 4 के आगे, तो इसको हम लिख लेंगे 4.5 × 10 रेज पावर। अब चूंकि ये सिर्फ एक डिजिट का फासला तय करेगा तो ये -1 आ जाएगा, ये -1 आ गया। उसके बाद ये वाला है, इसका पॉइंट यहाँ पे, तो ये 4 के आगे जाएगा, तो ये आएगा 4 × 10 रेज पावर 1 2 3 डिजिट ये कवर करेगा, तो 10 रेज पावर -3 आ जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट जा रहा है। फिर ये वाला इसका पॉइंट कहीं नहीं, तो ये लास्ट पे होगा। जब इसको उठा के हम 1 के आगे लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1.86 इंटू 10 रेज पावर 1 2 3 4 5 डिजिट का फासला इसने तय किया, तो ये 5 आ गया। अब ये पॉजिटिव आना है चूँकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात आप नोट करें, ये 0 हमने साथ मेंशन नहीं किए, चाहे वो लेफ्ट पे हैं चाहे राइट पे हैं, हमने जस्ट 1 से 9 वाले नंबर लिखने हैं 0 के अलावा। नीचे उसने बताया हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ दे हैव द सेम एक्सपोनेंट्स, यानी कि पावर्स। ये ऊपर हमने किया भी हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो देखें हमने इनकी पावर में पहले क्या की हुई है, सेम, फिर ही इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। If they do not have the same exponent, make them equal by the displacement of the position of the decimal point। कहता है अगर उनकी पावर ने इक्वल नहीं तो उनको पहले इक्वल करें, डेसिमल को आगे पीछे करके उसकी पोजीशन को चेंज करके। तो वो हमने एग्जांपल नंबर 1.1 में किया हुआ है।